8.2 is formation of differential equation. What is 8.2? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो हमको एक नॉर्मल इक्वेशन दी हुई होगी और उसमें क्या होंगे, कुछ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे. जैसे देखो ये फर्स्ट इक्वेशन में ए और बी क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं. ठीक है. इस सेकंड इक्वेशन में कौन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, C1 और C2. थर्ड में कौन है, बोलो. C1 and C2. फोर्थ में C1 and C2. और फिफ्थ में Only C. सेकंड वाली इक्वेशन में A. ए. इसमें इसमें A B. ए बी और ए बी इसमें. A. ठीक है. तो अभी ये तो रूल बहुत सिंपल है. वैसे हमने मॉर्निंग में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया था. अब 2, 3 और 5 करके बाकी के क्वेश्चंस करने हैं. करेक्ट. तो सब क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट इज द नॉर्मल इक्वेशन गिवन, y इक्वल्स टू C2 plus C1 by x. प्लस C1 बाय x. ये अपनी ओरिजिनल इक्वेशन है. इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं. एंड इसमें टोटल कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, 2 तो इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार. 2 बार. इसमें देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जब हम 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे ना, तो जो इक्वेशन मिलेगी उसमें C1 और C2 नहीं होना चाहिए. रूल क्या है, if there are 2 arbitrary constants you have to differentiate how many times, 2 टाइम. 2 times. but 2 टाइम करने के बाद जो भी इक्वेशन बने उसमें you should not have C1 and एनी कांस्टेंट्स. हाँ, कांस्टेंट नहीं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट. कांस्टेंट अलग होता है और आर्बिट्ररी कांस्टेंट अलग होता है. अगर यहाँ पे C1 की जगह पे 10 है तो उसको मैं सिर्फ क्या बोलूंगा, बोलो कांस्टेंट बोले. हाँ. बट ये जो अभी है ये आर्बिट्ररी मतलब इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमको एग्जैक्टली पता पता नहीं अपने को. नहीं है. ठीक है. तो डिफरेंस समझ में आ गया ना, कांस्टेंट में और आर्बिट्ररी कांस्टेंट में. अब देखो, क्योंकि हमको आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट करना है तो सबसे इजी तरीका क्या है, ट्राई टू मेक देम फ्री. जैसे यहाँ पे देखो C2 फ्री है. फ्री मतलब सिर्फ C2 है, उसके साथ और कुछ भी नहीं है. तो अगर मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या C2 का डेरिवेटिव सीधा 0 आ जाएगा. हाँ. तो C2 का डेरिवेटिव 0 मतलब C2 एलिमिनेट हो जाएगा. करेक्ट. हाँ. हाँ. तो एक टारगेट एक ध्यान में ये रखना है कि क्योंकि हमको आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है तो इसलिए हम हमेशा क्या करेंगे, विल ट्राई टू मेक देम फ्री. विल ट्राई टू मेक देम, जिसमें अभी यहाँ पे तो C2 तो ऑलरेडी फ्री ही है ना. तो क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो एक बार. C1 by x को उस साइड ले लो ना एक बार. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा, dy by dx. C2 का हो जाएगा 0 और C1 अपॉन x में C1 कांस्टेंट एज इट इज आएगा. 1 अपॉन x का क्या होता है, -1 upon x square. तो ये टोटल -C1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा. राइट राइट राइट. तो अभी dy by dx की वैल्यू ओवरऑल क्या हो गई, -C1 अपॉन x स्क्वायर. सपोज ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 है. ठीक है. अब हमने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया है, बट क्योंकि 2 कांस्टेंट्स है तो हमको कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार करना होगा. लेकिन अगेन कॉन्सेप्ट याद है, टारगेट याद है ना, कि अभी नेक्स्ट डिफरेंशिएशन में C1 को भी किसी तरह हमको क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा. तो क्या लगता है तुम लोग को, क्या कर सकता हूँ C1 को एलिमिनेट करने के लिए, वो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय x स्क्वायर करना. हाँ मतलब x स्क्वायर को किधर लेके चले जाओ, उस साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे. तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर dy by dx इक्वल्स टू -7. अब देखो C1 भी फ्री हो गया. तो अब अगर मैं वापस से डिफरेंशिएट करूंगा तो C1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, C1 का 0 हो जाएगा. 0. मतलब C1 का भी टेंशन नहीं. खत्म. तो अभी क्या कर दो,
सर एक पर और बार अपन ने differentiate। वो पहले तो C1 को वैसे ही रहने दिया ना। अरे तो एक साथ दोनों नहीं करेंगे बेटा, एक एक करेंगे। पहले C2 को करेंगे, फिर तो दोनों को एक साथ फ्री कर ही नहीं सकता। एक को करने जाएगा दूसरा हो जाएगा, दूसरे को करने जाएगा पहला गड़बड़ होगा। तो दोनों को एक साथ, नहीं कर सकते, एक एक करके ही करना पड़ेगा। हाँ एक एक करके ही होएगा। तो वैसे हमने भी किया। तो यहाँ पे C2 ऑलरेडी फ्री था, डिफरेंशिएट कर दिया। बट जब डिफरेंशिएट किया तो C1 फ्री नहीं था, तो हमने C1 को फ्री किया। फिर अभी हम क्या कर रहे हैं, बोलो क्या कर रहे हैं? अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू। बट अभी लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा रूल लगेगा? यूवी रूल। तो u और dy बाई dx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? d2y बाय dx स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर फिर dy बाई dx एज इट इज आएगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ 2x 2x और इक्वल टू माइनस C1 का डेरिवेटिव 0। 0। तो ओवरऑल इक्वेशन क्या बन जाएगी? x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2x dy बाई dx इक्वल्स टू 0। और कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? नहीं। हाँ हो सकता है, डिवाइड बाय x कर सकते हैं, है ना? डिवाइड थ्रू आउट बाय x, कॉमन है ना सब जगह x। तो ये हो जाएगा x d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2dy बाय dx इक्वल्स टू 0। तो देखो फाइनल जो इक्वेशन हमको मिली, क्या उसमें C1 और C2 है? सर पर वो x से डिवाइड नहीं करते तो भी चलता ना, फर्क क्या पर पड़ता? तेरे को x से डिवाइड करने में क्या प्रॉब्लम है? मेरे को ये बता, कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है, पर वो हाँ, लेकिन करने का करना करना जरूरी है, क्योंकि जो सामने वाला चेक करेगा ना पेपर, उसके पास फाइनल आंसर ये रहेगा, ये नहीं रहेगा। ठीक तो इसलिए हमेशा चेक करने का कि कुछ कॉमन है क्या, अगर है तो डिवाइड कर दो, क्या फर्क पड़ता है ना? है। यस। समझा? अच्छा, अभी ये लिखने से पहले, ये सेकंड सब क्वेश्चन था। थर्ड सब क्वेश्चन में देखो y क्या दिया है? C1 प्लस C2 x e रेज टू x। ओके, कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं? आर्बिट्ररी 2 ही कांस्टेंट है। तो कितने बार डिफरेंशिएट करना चाहिए? 2 बार। और 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद C1 और C2 क्या हो जानी चाहिए? C1 और C2 फिर एक एक करके निकल देना। एलिमिनेट होने चाहिए। एलिमिनेट होने चाहिए। तो एलिमिनेट करने का सबसे इजी वे क्या है कि फ्री कर दो, फ्री फ्री फ्री। तो क्या लगता है तुम लोग को, यहाँ पे C1 ऑलरेडी फ्री है क्या? C1 तो नहीं है। नहीं, क्योंकि ये देखो, ये C1 दिखने में दिख रहा है, बट इसके साथ e रेज टू x भी है यहाँ पे, मल्टीप्लाई होगा है ना? तो ये दिखने में दिख रहा है सिंगल है, बट ये सिंगल नहीं है। नहीं है। है ना? तो अभी इसको फ्री करने के लिए मुझे यहाँ से ये e रेज टू x को क्या करना पड़ेगा? उस साइड लेना होगा। इस साइड ले लो। तो ये क्या हो जाएगा? y अपॉन e रेज टू x इक्वल्स टू C1 प्लस C2x। और y अपॉन e रेज टू x को y इंटू e रेज टू माइनस x भी बोल सकते हो ना? हाँ। क्योंकि अगर हम लोग y अपॉन e रेज टू x रखेंगे तो u बाई v रूल लगाना पड़ेगा, उससे भी आंसर आएगा। लेकिन ज्यादा इजी क्या होता है, u बाई v रूल या u v रूल? UV रूल। तो हमने स्मार्टली y अपॉन e रेज टू x को क्या कर दिया? y इंटू e रेज टू माइनस x करके u v रूल लिख दिया। के फॉर्म में लिख लिया। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट हैंड साइड पे uv रूल आएगा, u और e रेज टू माइनस x का डेरिवेटिव e रेज टू माइनस x इंटू माइनस 1 प्लस e रेज टू माइनस x और इंटू dy बाय dx। C1 का हो जाएगा 0 और C2 इंटू C2 1। 1। तो ओवरऑल ये क्या हो गया? माइनस y e रेज टू माइनस x, या मैं एक और काम कर सकता हूँ, e रेज टू माइनस x को कॉमन भी ले सकता हूँ, है ना? तो e रेज टू माइनस x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? माइनस y प्लस dy बाई dx इक्वल्स टू C2। अब देखो क्या एक एडवांटेज क्या हो गया मालूम है? ऑटोमेटिक C2 फ्री हो गया। ऑटोमेटिक C2 क्या हो गया है? फ्री हो गया। तो वापस डिफरेंशिएट करते। हाँ, अभी सीधा डिफरेंशिएट करेंगे, इसका तो 0 हो जाएगा और इधर पे क्या लगाना पड़ेगा? UV।
ये u है और ये पूरा अपना V है। C. v है, तो क्या कर पाओगे इसको आगे डिफरेंशिएट? हाँ. पक्का? ठीक है, हाँ। तो अभी देखो 2 तो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, थर्ड आई एम हाफ वे थ्रू, बट तुम लोग कंप्लीट करेंगे। और थर्ड के बाद यू विल ऑल्सो ट्राई फिफ्थ वन। कौन सा वाला? क्योंकि Fifth. सेकंड और फोर्थ तो हम फर्स्ट और फोर्थ तो हम लोग ने मॉर्निंग में ही कर लिया था, है ना? हाँ. करो। अच्छा, जो न्यू कमर्स है, मॉर्निंग में नहीं थे, कौन था भाई वो? और कौन था? उन लोगों को कुछ कुछ समझ में आया कि क्या करना है प्रोसीजर? और सिर्फ उनके लिए नहीं, जो मॉर्निंग में, तो उनको भी अभी वापस से और अच्छे से समझ में आया? एवरीवन अंडरस्टूड? हाँ सर. Yes sir. ठीक है, तो सेकंड, थर्ड एंड देन फिफ्थ करो। देखो क्या वैल्यूज बनती है, क्या इक्वेशंस बनती है।
तो वाह, हो गया सेकंड थर्ड। थर्ड हो गया, नहीं सर, फिफ्थ कर रही हूँ। तो चालू किया अभी। सर बोलो। वो माइनस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स किसके सिमिलर है सर? इंडिविजुअली करना, उसको जब डिफरेंशिएट करेगा। नहीं नहीं, पहले तो उसको डेरिवेटिव ऑफ माइनस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स करेंगे ना, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ माइनस वाई फिर। यूवी रूल है ना, ये यूवी रूल। हाँ 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 तो ये यू है, यू एज इट इज आएगा। हाँ, डेरिवेटिव ऑफ वी, वी सॉरी। अब वी मतलब ये पूरा ना, हाँ हाँ, तो इसमें माइनस वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस डी वाई बाई डी एक्स। और प्लस हम्म, डी वाई बाई डी एक्स का क्या आएगा? डी टू वाई डी बाई टू वाई बाई डी डी एक्स एक्स। स्क्वायर। एक स्क्वायर। तो प्लस वो v एज इट इज आएगा, और e रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा e रेस टू माइनस एक्स इंटू माइनस वन, -1 और इक्वल टू। 0। 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है मालूम है? e रेस टू माइनस एक्स कॉमन है, इधर और इधर, दिख रहा है? नहीं, अगर हम, नॉर्मली अपन पूरे होल को पहले डिफरेंशिएट करते थे ना, फिर उसके बाद इंडिविजुअल करते अरे थे। तो वही तो किया ना यार, ये एज इट इज रखा और ये पूरे को डिफरेंशिएट किया ना, ये दोनों को नहीं नहीं नहीं, इंडिविजुअली किया। मैं बोल रहा हूँ पहले अपन अगर समझो वो वी वी के अंदर समझो माइनस वाई प्लस एक्स होता, तो तब ऐसा क्या बोलते, पूरे होल को पहले करते थे ना। तो वही तो किया ना वरुण, ये u एज इट इज आया। हाँ, हाँ हाँ हाँ, ये क्या है तेरा? ये पूरा, ये पूरा वी है। तो इसका डेरिवेटिव चाहिए ना तेरे को, तो इन दोनों के हाँ, बीच में प्लस है, तो प्लस को हम्म, तो इंडिविजुअली करते ना, डिफरेंशिएट। तो हाँ, y को किया तो dy बाई डी एक्स आ गया, और dy बाई डी एक्स को किया तो डी टू वाई बाई डी एक्स। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, बराबर? हाँ, ठीक है, फिर y v एज इट इज आ गया, और e रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू माइनस एक्स इंटू माइनस वन, करेक्ट? अभी भी डाउटफुल है तो? नहीं नहीं सर। अब इन दोनों में से e रेस टू माइनस एक्स को कॉमन लेंगे तो ये बचेगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
फिर ये क्या हो जाएगा मालूम है, y. ये प्लस वाई हो जाएगा, दिख रहा है, -1 to -1 से प्लस वाई और माइनस डी वाई बाई डी dx. एक्स इक्वल्स टू 0। ये e रेज टू माइनस एक्स वहां जाके वैसे भी क्या हो Zero हो जाएगा, जाएगा। 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल अपने पास क्या बचेगा मालूम है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस डी वाई बाई डी एक्स एंड माइनस डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, -2 dy माइनस by dx. टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0. 0। ठीक है, एक मिनट अगर एडजस्ट करना। फिफ्थ वाला किसी ने सॉल्व किया? कर रहा हूँ सर। सर वो डिफरेंशिएट करने के बाद वो समझ रहा ही नहीं है। हाँ सर वो तुम लोग का टारगेट क्या है, कितनी बार डिफरेंशिएट होना चाहिए ये? एक One बार एक ही time. बार होना एक ही चाहिए। बार। और एक ही एक है। बार में वो क्या हो जाना चाहिए, एलिमिनेट हो जाना चाहिए सी। हाँ सर पर नहीं हो रहा। हाँ सर नहीं हाँ अब सर देखो नहीं हो रहा। एलिमिनेट नहीं हो ना, तो तुम लोग को जो दो इक्वेशन तुम लोग के पास अवेलेबल है, दो कौन सी, एक ओरिजिनल हाँ, और एक हाँ डिफरेंशिएटेड और वाली। एक जो तुम लोग ने अभी हाँ डिफरेंशिएट किया वो वाला। तो इन दोनों को किसी तरह मैनिपुलेट करके सी को एलिमिनेट करना है। हाँ ट्राई करो, तब तक इन लोग का भी हो जाएगा तो मैं बता देता हूँ, बट टिल देन यू कैन ट्राई एटलीस्ट, है ना। क्या हो सर पहले तो उसमें वो a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे ना, इसमें फिफ्थ वाले में। कोई जो इतना सब होल क्यूब कर दिया तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सर तो फिर क्या करेंगे? बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। सर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देगा। देखो ट्राई तो करो, ये इरेज कर लो क्या, बोले ये बताओ। हाँ सर कर। हाँ सर। ठीक है, अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन इज y square equals to x plus c the whole cube। तुम लोग ने जो किया वो मैं राइट साइड में कर रहा हूँ, व्हाट यू हैव डन, तुम लोग ने डिफरेंशिएट क्या होगा, तो 2y डिवाइड बाय y dx divided by dx और a इक्वल्स टू into 3 x into plus c x raised plus to c the whole square square। और हाँ into 1
है ना, वो x प्लस सी का डेरिवेटिव हाँ। 1 आया रहेगा, बट वो नहीं भी लेगा तो चलेगा, ठीक है। ये है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि लिमिट हुआ ही नहीं, है ना? इसको अभी लेकिन क्या कर सकते हैं हम किसी तरह, हाँ, C को एलिमिनेट करना। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, इफ यू डिवाइड दिस टू 1 and 2 क्या हो जाएगा, y स्क्वायर y अपॉन square 2y dy by dx लीनियर हो equals to जाएगा x plus c the whole cube upon 3 into x plus c का होल स्क्वायर। yes. अब x plus c the whole cube और x plus c the whole square में ये पूरा कट और ये पूरा कट, बराबर, हाँ। इधर पे एक y और एक y कट, तो क्या बचेगा, y अपॉन 2 dy by dx equals to x plus c upon 3 अभी ये जो x प्लस सी है, ये तुम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे x प्लस सी का क्यूब y स्क्वायर, ओनली x प्लस सी को क्या लिख सकते हो, y y रेज टू 2/3, y नहीं, y ये raised to तुम लोगों को मालूम है पावर को जब दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है पावर, तो ये जो पावर 3 है वो लेफ्ट साइड में आके क्या बन जाएगा 2/, तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू क्या है 2/3 of y y रेज टू 2/3 है ना, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझा क्या हुआ वहां पे, अंडरस्टूड। हाँ सर। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, y अपॉन 2 dy by dx, और वो x प्लस सी की जगह पे आ जाएगा y रेज टू 2/3 अपॉन 3। अब चाहिए तो 3 को वहां भेज दो, 2 dy by dx को वहां भेज दो, तो अभी देखो c एलिमिनेट हो चुका है ना, c क्या हो गया है, बोलो, eliminate हो गया। eliminate हो चुका अब दूसरा तरीका देखो, मैं यहाँ तुम लोग को लेफ्ट साइड पे बताता हूँ। हमने स्टार्ट में क्या अपना टारगेट सेट किया था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट होना चाहिए, तो उसके लिए क्या, वही तो बोल रहा हूँ, उसके लिए क्या हमने टेक्निक हाँ, यूज की थी, डिफरेंशिएट किया हमने। differentiate उससे पहले एक टेक्निक क्या यूज कर रहे थे हम, फ्री करने का ना उसको, इसको फ्री हाँ, करने का, वो C को कांस्टेंट को c, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, वो सी के साथ एक पावर एसोसिएटेड है, हाँ, तो सबसे पहले यहीं पे क्या कर दो, ये 3 जो पावर है उसको लेफ्ट साइड में भेज दो, तो ये क्या बन जाएगा y रेज टू 2/3 और इक्वल्स टू x x प्लस, plus c। c क्या ये बहुत ज्यादा इजी हो गया, हाँ क्योंकि हाँ। अभी जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डेफिनेटली वो c का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, 0। इसका डेरिवेटिव 0 और ये y रेज टू 2/3 पे अगर हम x रेज टू n का फॉर्मूला लगाएं तो 2/3 2/3 y रेज टू raised to 2/3 माइनस 1 कितना हो 2/3 जाएगा, minus -1/3 minus 1/3 -1/3 इक्वल्स टू 1 प्लस 0, तो टेंशन खत्म खत्म। हाँ अच्छा, ये y रेज टू -1/3 को डिनोमिनेटर में भेजोगे तो y रेज टू प्लस 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, करेक्ट। हाँ, अब ये 3y रेज टू 1/3 को किधर भेज सकते हो, लेफ्ट अरे। राइट साइड। राइट साइड बस यही अपनी फाइनल इक्वेशन है, दैट्स इट। अरे इसमें एक चीज मैं भूल गया, सॉरी, तुम लोग ने भी ध्यान नहीं दिया, इसमें ये जब y रेज टू 2/3 का करेंगे तो इनटू dy by dx भी आएगा ना, dx हाँ। dy by dx और x का डेरिवेटिव 1 और c का 0। अब y रेज टू -3 जाएगा नीचे, प्लस 1/3 dy by dx इक्वल्स टू 1, तो 2 dy by dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3y रेज टू 1/3। 1/3। इसको और भी मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, कैसे मालूम है, ये आंसर लिखा तो भी चलेगा, वो रेज टू 1/3 अगर हटाना है पावर को तो दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, क्यूब, क्यूबिंग बोथ साइड्स, ये क्या हो जाएगा 8 dy by dx द होल क्यूब इक्वल्स टू 27 y। देखो ये ज्यादा नीट और क्लीन हो गई ना ये वाली इक्वेशन, बोलो यस और नो।
सर क्यूब करने की जरूरत क्या थी? ये 1/3 पावर हटाने के लिए किया था मैंने। अब तू फिर बोलेगा सर नहीं किया तो चलेगा क्या, है ना? देख इक्वेशन हमेशा जो फाइनल आंसर है ना वो एकदम पॉलिश्ड फॉर्म में, ऐसा समझ तू एग्जामिनर को गिफ्ट दे रहा है, समझा? अच्छा ठीक है, तो वो गिफ्ट कैसा दिखना चाहिए उसको, एकदम अच्छा दिखना चाहिए। हाँ ये भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि बुरा है, बट उससे ज्यादा अच्छा ये है, हाँ समझा? यस सर। अच्छा अभी तू ही बता वरुण, ये तो हमने कर लिया, फिर आइडिया क्रिएट हुआ क्या, क्या करना है? मेन है एलिमिनेट करना, किसको? हाँ सी को, मतलब जो भी आर्बिट्ररी arbitrary कांस्टेंट constant को। और फ्री एलिमिनेट करने का सबसे सही तरीका क्या है कि वो फ्री हो जाए, हाँ क्योंकि वो फ्री हो गया तो उसका डेरिवेटिव सीधा सीधा क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो हो जाएगा, है ना? तो अभी यू टेल मी, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना इसमें भी वही करना है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसमें तो एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, वो भी बहुत ही सिंपल है, तो सीधा सीधा इसको कितने बार डिफरेंशिएट कर देंगे? एक बार पहले तो, Yes. लेकिन उससे बेटर टू और एक्स को इस साइड लेंगे ना। हाँ 2 और x को सही पकड़े हो, तो 2 को लेने की जरूरत नहीं, 2 तो खुद भी एक कांस्टेंट है, x को खाली क्या कर दो, एक्स को नीचे ले लो, मतलब x मतलब स्क्वायर हाँ प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2a। अब डिफरेंशिएट करेंगे वो सीधा 2a गायब हो जाएगा, बट यहाँ पे अपने को क्या लगाना पड़ेगा मालूम है ना? U by V rule. u बाय v रूल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? टू बाई वी U रूल। by V rule. ठीक है, तो अभी डिफरेंशिएट करेंगे तो u बाय v रूल से ये क्या हो जाएगा? v, और इस पूरे का डेरिवेटिव क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का 2x plus 2y dy by dx. यस 2x प्लस 2y dy बाई dx, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैसा ही रहेगा, सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा, माइनस v मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और x का डेरिवेटिव 1 होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, और इक्वल टू के वो साइड क्या आ जाएगा? बोलो क्या आ जाएगा? 1. 0 0 1 कांस्टेंट है ना, 2 और a कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. अब इसमें Zero. कोई एक्स स्क्वायर को वहां भेजोगे तो भी वो क्या होने वाला है? जीरो। तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही बचा ना, ये जो न्यूमरेटर में है हमारे पास, तो अभी बस ओपन कर दो वो न्यूमरेटर को, क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई dx, डिवाइड बाई dx, फिर माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। जीरो। अब 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। हाँ, तो फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई dx माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। 0। क्लियर है एवरीवन? हाँ सर। तो रूल अभी देखो देखो कैसा क्लिक हुआ ना अभी कि यार ये 2a अगर फ्री हो जाए तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा डेरिवेटिव का? जीरो। तो ऐसा दिमाग लगाने का, बट हर जगह पे ऐसा हो ये जरूरी नहीं है जहाँ पे हो सकता है वहां पे करने का, जहाँ पे नहीं हो रहा है वहां पे सर। Normal थर्ड वाले में 4 बार निकालना है क्या डेरिवेटिव? नहीं, 2 ही है, ए और बी तो रिपीट हो रहा है ना, तो है 2 ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट, अच्छा। बट इसमें भी देखो ये बहुत इजीली हो जाएगा। अभी नॉर्मली तुम लोग ए और बी को हटाना चाहोगे ना फ्री करना चाहोगे, होंगे नहीं ये दोनों एक साथ, बट यहाँ के जो दो ए और बी है ये तो फ्री है देखो, हाँ. तो फर्स्ट टाइम जब डिफरेंशिएट करोगे ना तो bx का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? b, P. फिर ay का क्या आएगा? a dy by dx पे क्या आ जाएगा? इक्वल टू जीरो। 0 हो जाएगा। अब एक बार हो चुका है डेरिवेटिव, अब जब दूसरी बार करोगे ना तो ये b का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव? जीरो। फिर a dy by dx में a वैसा ही रहेगा और dy by dx का डेरिवेटिव क्या होगा? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और इक्वल टू इक्वल टू जीरो।
अब वो जो ए स्क्वायर सॉरी जो ए बचा ना वो भी राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा, मतलब इसको डायरेक्ट 2 बार कर दोगे ना तो भी तुम लोग का काम हो तो मेरे को जाएगा। ए का हो समझा जाएगा। नहीं, वो ए तो तो वैसे का वैसे रहेगा ना। तो ट्राई करना, ये ट्राई कर, पहले सेकंड लिख ले पूरा, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ तुम लोग ट्राई करो। ये फोर्थ वाला एग्जैक्टली सेकंड के ही जैसा है। फोर्थ वाला किसके जैसा है? सेकंड के सेकंड के जैसे। जैसे। सेकंड के जैसा। खाली यहाँ स्क्वायर स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब क्यूब है, बराबर। तो सेकंड भी इजी है, थर्ड भी इजी है, फोर्थ भी इजी है, और फिफ्थ तो बहुत ही इजी है। क्यों मालूम है? क्योंकि इसमें कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, और वो भी फ्री है, एकदम फ्री फ्री फ्री। तो सीधा एक बार डिफरेंशिएट करोगे ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, Zero. कैंसिल एलिमिनेट हो जाएगा। और जो बचेगा वही अपना आंसर। क्लियर? तो अभी तुम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन करने वाले हो? सेकंड थर्ड, उससे पहले ये भी लिखना है ना तुम लोग को, ये वाला। लिख लिया। चलो ठीक है, लिख लिया तो वेरी गुड। नहीं नहीं, जिन्होंने नहीं लिखा वो पहले ये सब क्वेश्चन नंबर 5 लिख लो, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर 3, फिर 4, और फिर 5। ठीक है, ओके। हाँ सर। चलो सर हाँ बोलो। आज वो 8.3 का थोड़ा कम ही सिखाओ ना सर, वो स्कूल में बहुत ज्यादा काम दे दिया है आज। बहुत ज्यादा? कितना ज्यादा? हाँ, वो आईटी का बोलते सारा एसओपी करके लाओ, प्रैक्टिकल एग्जाम भी है कल बोलते हैं। ठीक है, उसमें 10 क्वेश्चन है, मैं सिर्फ 9 ही करवाऊंगा, चलेगा ना? 4 ना, ठीक है। क्या सर?
सर यस बोलो। सर थर्ड वाले क्वेश्चन में वो फिर डी स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, बस इतना ही आ जाएगा ना किसमें किसमें सॉरी? थर्ड वाले में? थर्ड वाले में क्या आएगा? वो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बस वही है क्वेश्चन, करेक्ट। सर फाइनल आंसर उतना ही है क्या क्वेश्चन नंबर 2 हाँ का? हाँ, 2 का। इसको करना आगे, 2x² माइनस x² क्या हो जाएगा? अच्छा एक्स स्क्वायर, उसके बाद हो गया ना, और क्या हाँ करना है इसमें? बस हो गया, फिर बाकी जो बचा हुआ है वही आंसर हो जाएगा। हो गया सर। हो गया पांचों? हाँ सर हो गया। ठीक है, जिनका नहीं हुआ है वो लोग करो फटाफट, और कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क, और जिनका हो गया वो एक 10 मिनट रेस्ट करो, ठीक है? हाँ सर हाँ वो क्वेश्चन नंबर 3 में जब सेकेंड बार डिफरेंशिएट करते हैं और तब a इंटू डी वाई बाई डी एक्स आता है, तो a को उस साइड लेंगे, फिर उसका वो इसीलिए 0 हो जाएगा ना? यस, क्योंकि राइट साइड में भेजेगा तो भी वो 0 हो जाएगा, है ना? हाँ सर, थर्ड वाला बहुत छोटा है। 40 से या 50 से?
सर यस बोलो। फोर्थ वाले का फाइनल आंसर 3 + 3xy² dy/dx + y³ = 0 आता है। 3 + 3xy² dy/dx + y³ = 0। सर फोर्थ वाले का 2x³ - y³ + 3xy² into dy/dx equals to 0 है। एक मिनट देखो, फोर्थ हाँ, वाले सर, में यही आया। पहले x को सीधा लेफ्ट साइड पे भेज देंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे u by v रूल से। तो v x³ का डेरिवेटिव आएगा 3x² + 3y² dy/dx, फिर माइनस x³ + y³, x का डेरिवेटिव 1 एंड डिवाइडेड बाय x² और इक्वल टू 0। तो x² वैसे भी वहाँ जाके 0 हो जाएगा। 3x³ + 3xy² dy/dx minus x³ minus y³ equals to 0. 3x³ minus x³ will be 2x³ plus 3xy² dy/dx minus y³ equals to 0. ये आंसर, ठीक है। हाँ हाँ सर, सेम है। सर वो b² का क्या करने का सर? 0 हो जाएगा ना, 4b² पूरा कांस्टेंट ही है ना। हम्म, हाँ हाँ हाँ। सर फिफ्थ वाले का 2x + 8y = 0 आया। 8y dy/dx भी आएगा ना, 8y dy/dx। हाँ अच्छा अभी देखो, आई होप मोस्ट ऑफ यू आर डन विथ 8.2, ठीक है। हाँ, सर। 8.2 में हमने क्या किया, नॉर्मल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बना। डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी। अब 8.3 जो है ना वो रिवर्स जाना है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई रहेगी हमको, और उससे क्या बनाना है हमको, या उससे क्या फाइंड करना है, नॉर्मल इक्वेशन। उससे क्या फाइंड करना है, नॉर्मल इक्वेशन। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। मतलब डिफरेंस देखो हर जगह दिख रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, दिख रहा है dy/dx d3/dt dy/dx dy/dx। तो ये ऑलरेडी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसकी हमको क्या फाइंड करना है, बोलो इसकी हमको क्या फाइंड करना है, नॉर्मल इक्वेशन। नॉर्मल इक्वेशन। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्व करना या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और 8.2 में हमने क्या किया था, फॉर्मेशन। 8.2 में क्या किया था,
फॉर्मेशन Formation. 8.3 में क्या बोला आपने? फॉर्मेशन मतलब नॉर्मल से डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना, हाँ, और सॉल्यूशन मतलब डिफरेंशियल से। नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करा मैं। तो अभी तुम लोग बताओ, नॉर्मल से डिफरेंशियल पे आने के लिए हम क्या कर रहे थे? डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट। यस, डिफरेंशिएट कर रहे थे। तो डिफरेंशियल से नॉर्मल पे आने के लिए क्या करना चाहिए? इंटीग्रेट करना चाहिए। यस, वेरी गुड, इंटीग्रेट। क्योंकि मालूम है ना इंटीग्रेशन क्या होता है? एंटी एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। तो क्योंकि अभी हम यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस यूज करेंगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब देखो एकदम सिंपल से 3 स्टेप है। कितने स्टेप है? सिंपल से 3 स्टेप। यस। तो 3 स्टेप क्या है मालूम है? ये जो dy और dx वाले टर्म्स है ना, ये दोनों किधर होने चाहिए? न्यूमरेटर में। किधर होने चाहिए? न्यूमरेटर। फिर सेकेंड स्टेप, जितने भी x वाले टर्म्स है वो सब dx के साथ, और जितने भी y वाले टर्म्स है वो dy के साथ। dy के साथ। और उसके बाद फाइनली थर्ड स्टेप में क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8.3। 8.3 क्या है? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना? उसका स्टेप्स लिख लो। पहला स्टेप क्या है? ब्रिंग dx and dy in numerator. Then bring all x terms with dx and all y terms with dy. और लास्ट स्टेप में क्या करना है? इंटीग्रेट। क्या करना है? इंटीग्रेट। इसका देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुम लोग को, जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसके थ्रू देता हूं, तो तुम लोग को इजीली समझ में आ जाएगा कि करना क्या है और कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है dy बाय dx इक्वल्स टू x स्क्वायर y प्लस। y अच्छा, इसमें एक और चीज याद रखना है, फोर्थ पॉइंट भी लिख देता हूँ। इफ ऑल integrals are in log form, then write constant of integration as log c। ये क्या होता है ये भी तुम लोग को थोड़ी देर में पता चलेगा, ठीक है? ओके। देखो dy बाई dx इक्वल्स टू क्या मिल गया हमको? x स्क्वायर y प्लस y दिया एक्चुअली। अब क्या है पहला स्टेप कि ये dy और dx वाले टर्म्स कहाँ होने चाहिए? न्यूमरेटर में। तो dy तो बराबर न्यूमरेटर में है, बट क्या dx न्यूमरेटर में है? नहीं, तो dx को किधर भेजेंगे? राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे ये हो जाएगा। और एक और चीज भी कर सकते हो, इन दोनों में y भी कॉमन है ना, तो सेम टाइम पे y को कॉमन भी ले लो, वो भी काम अपना हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx बराबर। हाँ सर, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तभी एग्जिस्ट करता है ना जब फ्रैक्शन होता है, तो मतलब अपने को dx तो उधर ही ऊपर लेके जाना पड़ेगा ना। अपॉन 1 रहता है ना। तो ये dx किधर पे है? वरुण, वेयर इज दिस dx? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि सेम साइड पे। तो क्यों सेम साइड पे? जब दूसरी साइड पे भेज सकता है तो दूसरी साइड पे भेजना इजीली। यहाँ जा सकता है ना इजीली, तो यहाँ भेज। हाँ तो वहां रखेगा तो वो dx नहीं होगा, वो dx इज टू -1 हो जाएगा। हाँ तो लेकिन ये ज्यादा सही है ना, dy और dx वाले टर्म्स। हाँ, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप क्या है? Bring all x terms with the y वाले टर्म्स dy के साथ होने चाहिए और x वाले टर्म्स dx के साथ होने चाहिए। तो ये तो देखो प्रॉपर x वाले टर्म्स dx के साथ सेट है, बट क्या ये y सही जगह पे है? नहीं। इसको किधर होना चाहिए? dy के साथ। dy मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे, तो भेज दो उसको लेफ्ट हैंड साइड पे। क्या हो जाएगा वो?
dy by dy by y और इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 dx। क्या सब लोग अपनी अपनी जगह पे सेट हो गए? हाँ हाँ सर तो अब सब अपनी अपनी जगह पे सेट हो जाए, उसके बाद क्या कर देने का? इंटीग्रेट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रल dy अपॉन y और ये हो जाएगा इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस 1 dx। क्या सबको याद आ रहा है 1 अपॉन y का इंटीग्रल, 1 अपॉन y का इंटीग्रल, 1 अपॉन y का इंटीग्रल? log mod y यस, upon log 1 mod y। x स्क्वायर का इंटीग्रल, x स्क्वायर का इंटीग्रल, x स्क्वायर का इंटीग्रल, x raised to 3 x upon 3 raised to 3 upon परफेक्ट। और 1 का इंटीग्रल, वो तो 1x है, नहीं x आएगा सर, हाँ वही 1x मतलब x एंड प्लस dx c प्लस। हाँ c सॉरी। और अगर ये सब लॉग में होते ना, ये भी आंसर लॉग, ये भी आंसर लॉग, ये भी, तो मैं c को भी क्या लिखता? लॉग c लिखता, क्योंकि देखो कांस्टेंट है, उसको कोई भी, जैसे कोई अगर 50 कांस्टेंट है तो कोई उसको चाहे तो 100 अपॉन 2 भी लिख सकता है ना, हम्म तो तभी भी वो कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो वैसे ही c एक कांस्टेंट है, बट अगर सारे ऑप्शंस लॉग में आ रहे हैं तो c को भी फिर किस में लिख देने का? लॉग c में लिख देने का, तो कैलकुलेशन और ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये अभी लेकिन क्योंकि सब तो लॉग में नहीं है तो c को भी हमने नॉर्मल लिख दिया, तो यही अपना फाइनल आंसर है। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की नॉर्मल इक्वेशन ये वाली है। तो अब अगर तुम लोग इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, इसमें कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो एक ही है इसमें। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे ना, डेफिनेटली यही इक्वेशन बनेगी। तुम लोग ट्राई कर सकते हो। ऑलराइट, क्लियर एवरीवन? हाँ सर। तो प्रोसेस समझ में आया? इजी था ना? 3 स्टेप क्या क्या है? पहले dy dx को न्यूमरेटर में लेके आना, फिर उसके बाद, x टर्म्स को dx के साथ, y टर्म्स को dy के साथ, और फिर उसके बाद फिर इंटीग्रेट कर देना। वेरी गुड। अच्छा, अभी सेकंड सब क्वेश्चन भी एक साथ देख लो। सेकंड में थोड़ा सा तुम लोग को एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है, वो मैं बता देता हूँ। d थीटा बाय dt इक्वल्स टू माइनस के इंटू थीटा माइनस थीटा 0। अब इसमें k क्या है? व्हाट इज k? कांस्टेंट। और ये थीटा 0 क्या है? व्हाट इज थीटा 0? अब थीटा क्या है वही नहीं पता, कांस्टेंट है कि क्या है। थीटा, अभी ये d थीटा आ गया मतलब ये वेरिएबल है ना। हाँ, ये डिफरेंशियल थीटा और t में, मतलब थीटा और t दोनों क्या है? डिपेंडेंट है। वेरिएबल्स, हाँ मतलब वेरिएबल्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ x और y वेरिएबल्स होते हैं, वैसे यहाँ थीटा और t वेरिएबल्स हैं। हाँ। ठीक है, सो मतलब थीटा ऐसा कांस्टेंट भी होता है क्या अलग से? अरे होता है ना, थीटा 30 डिग्री। थीटा यहाँ पे एक टेम्परेचर है, तुम लोगों ने मालूम है, फिजिक्स का एक लॉ है, लॉ ऑफ कूलिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कूलिंग। मतलब टेम्परेचर, टाइम के साथ साथ टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। मतलब कोई चीज है तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, समझ, फ्रिज से तूने कोई चीज निकाला तो वो, या अगर तू नॉर्मल टेम्परेचर में कोई गर्म चीज रख रहा है तो वो गर्म चीज थोड़ी देर के बाद क्या हो जाती है? ठंडी हो जाएगी। हाँ, तो मतलब वहां पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, वो जो भी प्रोडक्ट है उसका कम होता है। तो ये जो है ना, ये अपने को एक इक्वेशन दिया है, तो थीटा और टी क्या है इसमें? वेरिएबल्स के क्या है? कि तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट। और ये थीटा 0 जो है ना, थीटा 0 का मतलब क्या कि स्टार्ट में टेम्परेचर कितना था, तो ये भी क्या है? कांस्टेंट ही, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। स्टार्ट में टेम्परेचर कितना, तो ये भी क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। हाँ, थीटा 0 मतलब 0 टाइम पे टेम्परेचर की वैल्यू। 0 टाइम पे, 0 मतलब स्टार्ट में टेम्परेचर की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे के और थीटा दोनों क्या है? कांस्टेंट। बट हमको देखो, क्योंकि सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का रूल क्या है कि वो डी वाले टर्म्स न्यूमरेटर में होना चाहिए ना। हाँ। डी थीटा तो बराबर है, डी टी को किधर भेज सकते हो? उधर राइट साइड में, बराबर। क्या टर्म्स सब अपने अपनी जगह पे बराबर है? नहीं, थीटा को भेज सकते हैं क्या? हाँ, भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि थीटा वाले टर्म्स किसके साथ होने चाहिए?
थीटा वाले के साथ। डी डी थीटा थीटा के के साथ। साथ। टी वाला तो कोई टर्म है ही नहीं, तो टी वाला टर्म हम्म। होता तो dt के साथ जाता। अच्छा ये के तो कांस्टेंट है, इसको कहीं भी रखो कुछ फर्क नहीं नहीं पड़ता। पड़ता। नहीं पड़ता। तो अभी क्या करो, वो थीटा वाले टर्म को डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड पे भेज दो डिनोमिनेटर में, और ये ऐसा हो जाएगा, बराबर है। हाँ अब सब अपने अपने जगह पे सेट हो गए। हाँ। इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेट बोथ साइड्स। चलो बोलो, लेफ्ट हैंड साइड कौन से टाइप का इंटीग्रल दिख रहा है? 1/x। हाँ, 1/x जैसा दिख रहा है, 1/x जैसा। 1/x का क्या होता है? 1 log log mod mod x। x। तो 1/θ माइनस थीटा जीरो का क्या होगा? log log mod mod theta theta minus minus theta theta 0 0। फिर इक्वल्स टू माइनस माइनस k। के इंटू dt। टी। dt नहीं, dt का इंटीग्रल टी आएगा ना, वन है ना वो, कुछ नहीं अंदर, मतलब हाँ वन हाँ dt है। हाँ हाँ। तो जैसा वन डी एक्स का होता है x, तो वन dt का क्या होगा? t टी। और बाहर माइनस के भी है, तो माइनस के इंटू टी, और साथ में क्या आएगा? plus c। प्लस सी। बस ये अपनी फाइनल डिफरेंशियल, सॉरी, नॉर्मल इक्वेशन। और इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? ऊपर वाला। डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल Essentially। इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर? हाँ सर वो सर। t हाँ का एक सर। बार बताना, इंटीग्रल ऑफ dt। अरे इंटीग्रल वन डी एक्स क्या होता है? एक्स, x प्लस सी। ना? तो हाँ। हाँ, इंटीग्रल वन डी टी क्या होगा? t प्लस c। टी। टी। बस, बराबर। बराबर है। हाँ। ये प्रोसीजर सबको समझ में आया ना, सॉल्व करने वाला? हाँ हाँ। सर। हाँ सर। तो अभी देखो वन और टू तो मैंने कर दिया है, तुम लोग थर्ड और फोर्थ ट्राई करो। सर बट थर्ड में dy by dx dy है, सॉरी। ऑलरेडी हम लोग दोनों न्यूमरेटर में ही है, हाँ सर। खाली वो प्लस वाला टर्म जो है ना, हाँ उसको वहां पे बेच के क्या कर देना, राइट साइड में बेच के ये पूरे को माइनस माइनस। फिर इधर दोनों में देखो एक्स स्क्वायर कॉमन है, और इधर दोनों में क्या कॉमन है? y स्क्वायर। फिर वो कॉमन लेके बराबर एक्स वाले टर्म्स को dx के साथ भेज देना, y वाले टर्म्स को dy के साथ। dy के साथ। थोड़ा उसमें काम ज्यादा है, बट ट्राई करो, देखो क्या बन सकता है। ओके सर।
सर क्या करना है, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। 1 और 2 समझ में आए तेरे को? हाँ तो अभी 1 2 के बाद 3 और 4 सॉल्व करना है, ट्राई करना है। ठीक है सर। सर सर यस, बोलो बोलो। सर आपने अभी कुछ बोला क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं बोला। ओके सर। सर थर्ड वाले में यूवी रूल अप्लाई करना पड़ेगा क्या? इंटीग्रल में? हाँ इंटीग्रल में हाँ, वो dy इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर।
सर आप बता सकते हो एक बार थोड़ा सर मेरे को ठीक उसमें है, चलो। माइनस 1 मिनट रुको, जिनको मिल गया है ठीक है, जो नहीं मिला है सबसे पहले तो वो जो कॉमन ले लेंगे। डी वाई सॉरी डी एक्स और में वो उधर जाके पूरा ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना? करेक्ट। हाँ सर बराबर। अब इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये ऐसा आ जाएगा, इसमें से वाई वाई स्क्वायर स्क्वायर। कॉमन लोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। करेक्ट। हाँ अब यहाँ पे ये सेट नहीं है अपने जगह पे, और इधर ये सेट नहीं है। करेक्ट। हाँ तो वाई स्क्वायर को लेफ्ट साइड में भेज दो, तो लेफ्ट 1 साइड माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा, और माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। बराबर, वो माइनस साइन बाहर है। ठीक है। क्या सब लोग अपने अपनी जगह पे सेट हो गए? हाँ हाँ इसके बाद क्या इंटीग्रेट। करना चाहिए? हाँ इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये आएगा ऐसा कुछ, इसमें माइनस को बाहर ही रहने दो, और ये आ जाएगा ऐसा कुछ, है ना? अब क्या करो, वो डिनोमिनेटर को सेपरेट करो। सेपरेट 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 1 करोगे ना, बाय ये वाई। ऐसा बनेगा। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस, हाँ सर। है ना? वो एक्स स्क्वायर को दोनों की तरफ सेपरेट किया। अब 1/y स्क्वायर का सबको इंटीग्रल मालूम है, -1/y। तो -1/y का क्या आएगा? लॉग वाई। लॉग लॉग मॉड ऑफ मॉड वाई तो -1/x स्क्वायर का -1/x, और प्लस लॉग मॉड एक्स। log लॉग mod मॉड x प्लस c। अच्छा, अभी देखो, चाहो तो ये माइनस और माइनस को प्लस भी कर सकते हो, या यहाँ के जो दोनों माइनस है ना, उनको इनमें से कॉमन ले माइनस लेते हैं। कॉमन ले लोगे तो चाहिए तो लिख देता हूँ। चलो, माइनस कॉमन लिया, ये 1/y प्लस लॉग मॉड y इक्वल्स टू -1/x प्लस लॉग मॉड x प्लस c। नहीं नहीं, माइनस एक बाहर का भूल गया ना, ऐसा है। बराबर, ऐसा बाहर एक माइनस भी है। हाँ सर। अब ये माइनस और ये माइनस गया, तो जो बचा वही अपना आंसर है। और इसमें भी देखो, माइनस साइन वाला टर्म, माइनस वाला टर्म पहले लिखने की जगह पॉजिटिव टर्म पहले लिख लो तो ज्यादा अच्छा दिखेगा ना, ऐसा लॉग मॉड एक्स फिर -1/x एंड प्लस c। गॉट इट एवरीवन? गॉट इट? गॉट इट? गॉट इट? हाँ सर। हाँ सर। फोर्थ ट्राई करो। सर आपने एक बार बता सकते हो क्या थीटा अपन वेरिएबल क्यों लेते हैं? क्योंकि अपन डेरिवेटिव यार, तो कांस्टेंट टर्म में वरुण, निकालते हैं ना। वरुण, dy और dx अगर तूने लिख दिया, इसका मतलब y और x दोनों क्या हो गए? वेरिएबल है। तो ऐसे d थीटा और dt लिख दिया, हाँ तो इसका मतलब वो दोनों क्या हो गए, क्योंकि थीटा किसके साथ चेंज हो रहा है? टी के इस पे। तो t चेंज होएगा तो थीटा भी चेंज होएगा, तो जो टाइम के साथ चेंज होता जाए उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल डेरिवेटिव। मतलब क्या? जो चेंज हो। वेरिएबल का हाँ मतलब क्या? जो चेंज हो। बराबर। तो हाँ डी थीटा बाई डी टी का मतलब क्या, कि थीटा जो है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा तो क्या हो जाएंगे थीटा और टी? है वेरिएबल। बस वेरिएबल है वो सर थीटा और क्योंकि टी। हम लोग ऐसा जैसे डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट्स भी निकालते हैं ना, इसीलिए पूछा मैं। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट निकालते हैं, बट ऐसा नहीं लिखते कि डेरिवेटिव ऑफ 3/dt, उसको तो सीधा सीधा क्या लिख देगा? जीरो। जीरो। बट क्या डी थीटा अपॉन डी टी को तो जीरो लिख सकता है? नहीं नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकता। समझा? हाँ सर।
हो गया सर। हो गया फोर्थ वाला? हाँ। एक सेकंड। ठीक है, तो आगे फोर, बाकी के चार अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो अगर फोर्थ वाला जिनका हो गया है तो लीव कर सकते हैं, जिनका नहीं हुआ चाहिए तो मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, 5 मिनट लेकिन ट्राई करो खुद से, नहीं आया तो आई विल एक्सप्लेन। सर कल 4:30 to 6:30 है। 4 बजे चलेगा ना यही टाइम पे? हाँ सर चल जाए। हाँ सर चलेगा। सर कल सुबह रहेगा कि शाम को रहेगा? कल 4 बजे का ही रहेगा, 4 बजे। नहीं मतलब सुबह नहीं रहेगा क्या? एक्स्ट्रा लेक्चर, डबल लेक्चर की बात कर। कल मेरा ऑलरेडी मॉर्निंग में लेक्चर है, तो अगर एक लेक्चर एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी ना तो हम लोग फ्राइडे को कर लेंगे, है ना? क्योंकि मैंने अभी टाइम टेबल चेक किया तो कल भी एक ही लेक्चर दिखा रहा है, परसों भी एक ही लेक्चर दिखा रहा है। हाँ सर। मेरे को लगा कल 2 लेक्चर है, बट कल दूसरी जगह पे लेक्चर है, तो इन केस वी रिक्वायर एक्स्ट्रा लेक्चर विल कीप इट ऑन फ्राइडे, ओके? हाँ सर। और उसके बाद फिर तुम लोग का रिवीजन में जैसा भी रहेगा, जो रिक्वायरमेंट रहेगा वो देखेंगे एक एक करके। बट तुम लोग अपने एंड से स्टार्ट कर दो सारी चीजें, एक एक चैप्टर, पता नहीं तुम लोग कब स्टार्ट करेंगे। देखो, जिनको नहीं मिला है मैं यहाँ पे, उसमें सबसे पहले तो dy by dx वाला टर्म कितनी जगह पे है? 2 जगह पे, तो पहले उन दोनों को एक जगह पे क्लब कर लो। ये माइनस dy by dx वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस dy by dx। और नाउ यू कैन टेक dy by dx कॉमन, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। अब dy और dx कहाँ होने चाहिए? न्यूमरेटर में। dx को भेज दो लेफ्ट हैंड साइड पे, और इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसा लिख देता हूँ। बट दोनों टर्म्स सही जगह पे नहीं है, गलत जगह पे है ना, है ना? यस और नो? x यस प्लस सर। 1 कहाँ होना हाँ। चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड पे, तो भेज दो उसको लेफ्ट हैंड साइड पे, और y क्यूब को भेज दो राइट हैंड साइड पे। अब देखो, सेट होने के बाद हमको सिर्फ क्या करना है, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट। ये हो जाएगा dx अपॉन x प्लस 1, और वो y क्यूब को मैं चाहिए तो y रेज टू -3 लिख देता हूँ, है ना? हाँ लिख सकता हूँ। तो ऐसा करने से मुझे क्या एडवांटेज हो गया, वो x रेज टू n टाइप बन गया। अब 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रल इज log mod x log प्लस mod x 1, plus 1। एंड y रेज टू -3 का इंटीग्रल विल बी करेक्ट। हाँ। अब एट द मोस्ट कुछ करना है इसमें, तो ये y रेज टू -2 को किधर भेज सकते हो? नीचे। नीचे बैठ। तो वो y रेज टू +2 बन जाएगा। तो -1 टू अपॉन ऊपर आ जाएगा ना? टू ऊपर नहीं आएगा भाई, टू वहीं रहेगा, वैसा आएगा 1 अपॉन -2y² प्लस सी। सी। टू ऊपर मत लेके चले जाना जबरदस्ती का, ठीक है? ये अपना हाफ ऑफ 8.3 हो गया है। अभी जो नेक्स्ट हाफ है वो हम लोग कल के लेक्चर में तो खत्म हो ही जाएगा, और उसके साथ ही हम कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे? 8.4। सबसे लेंथी क्वेश्चन देखो उसी में, 8.4 में। तो और 4 मार्क के लिए ज्यादातर उसमें से आने का चांस है 8.4 में से। तो कल का लेक्चर थोड़ा सा हेवी हो सकता है, थोड़ा सा, बट इम्पोर्टेंट भी एट द सेम टाइम, ठीक है? हाँ सर ओके। लिख लो ये, जितना हाँ सर। जितना लिख के हो जाए वो लीव कर सकते हैं, ओके? यस सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर।
सर हेलो। सर